अगर ऐसा है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में लालच ने जगह बना ली, उसी दिन धनरेखा सिद्धि तुम्हें धन नहीं केवल विनाश देगी। आपकी हर बात मानेंगे बाबा, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़े। हम अपने इरादे कभी नहीं बदले। साधु बाबा ने वो पुराना नक्शा वीर के हाथ में रख दिया। जैसे ही वीर ने नक्शे को हाथ लगाया, उसी पल कुटिया के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। शाम ढलते ही गांव के लोग वहीं बैठकर बातें किया करते थे। दिन भर की थकान के बाद वही जगह गांव की सबसे ज्यादा रौनक वाली जगह बन जाती थी। उस शाम भी दुकान के बाहर रखी कुर्सियों पर राजू, सुरेश और इमरान बैठे आपस में बातें कर रहे थे। यार, आज गांव में कितना सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव जल्दी ही अपने अपने घरों में बंद हो गया हो। कई दिनों बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है। सन्नाटा तो है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कोई पुराना किस्सा सुनने का। बचपन में जब चाचा किस्से सुनाते थे ना, तो रात भर नींद नहीं आती थी। सच कहा तूने, लेकिन चाचा भी अब पहले जैसे दिखाई कहां देते हैं। पता नहीं कैसे होंगे। कई दिनों से तो उनकी कोई खबर भी नहीं मिली। अरे लो, नाम लिया और चाचा भी आ गए। लगता है आज हमारी किस्मत अच्छी है। अरे चाचा, इधर आइए। कहाँ चले जा रहे हैं? आइए हमारे साथ थोड़ी देर बैठिए। चाचा ने तीनों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर वो धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आकर बैठ गए। क्या हाल है चाचा? आजकल तो आप दिखाई नहीं देते। पहले तो रोज शाम को यहीं मिल जाते थे। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस अब उम्र पहले जैसी नहीं रही। शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए घर से कम ही निकलता हूँ। लेकिन आज जरा काम से बाजार आया था, लौट रहा था कि तुम लोगों की आवाज सुनाई दे गई। अच्छा हुआ आप मिल गए चाचा। कई दिनों से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई थी। आज कहीं जल्दी मत जाइएगा, थोड़ी देर हमारे साथ बैठिए। हाँ चाचा, और अगर आप मान जाएं, तो आज फिर से कोई पुराना डरावना किस्सा सुना दीजिए। बहुत दिन हो गए आपकी जुबानी कोई रहस्यमयी घटना सुने हुए। लेकिन इस बार कोई साधारण कहानी नहीं। ऐसा किस्सा सुनाइए जिसे सुनकर लगे कि ये सब सच में हुआ था। ऐसा कि रात को अकेले घर जाते हुए भी बार बार आपकी बातें याद आए। तीनों की बात सुनकर चाचा कुछ पल तक बिल्कुल शांत रहे। उनके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं, जैसे कोई बहुत पुरानी याद फिर से उनके सामने आ गई हो। उन्होंने तीनों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोले, तुम लोगों ने आज ऐसा नाम ले लिया है जिसकी याद मैं कई सालों से अपने दिल में दबा कर बैठा था। जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही किसी किताब में लिखी हुई दास्तान। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब हुआ था उनसे मैं खुद मिला था। उनकी आंखों में जो डर था वो आज भी मैं भूल नहीं पाया। उस हकीकत का नाम है धन रेखा सिद्धि। इतना कहते ही चाचा की नजरें कहीं दूर खो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन कई साल पीछे उसी रात में लौट चुका हो। और वहीं से शुरू होती है वीर और मोहन की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे। उनका नाम था वीर और मोहन। बचपन से ही दोनों साथ बड़े हुए थे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। चाहे खुशी हो या मुश्किल, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। हर शाम सूरज ढलने के बाद दोनों गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे मिलते। वहीं बैठकर घंटों तक बातें करते। कभी खेती की चिंता, कभी घर की परेशानी और कभी अपने सपनों की बात। वही नदी का किनारा उनकी दोस्ती का सबसे पसंदीदा ठिकाना था। यार मोहन, कब तक ऐसे ही जिंदगी काटेगा? सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली रह जाती है। कभी कभी लगता है कि मेहनत नहीं, सिर्फ किस्मत ही इंसान को अमीर बनाती है। मैं भी रोज यही सोचता हूं भाई। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन कमाई उतनी ही है। कभी लगता है जिंदगी बस इसी तरह निकल जाएगी और हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। बस इसी बात ने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। बाजार में दो बूढ़े आदमियों की बात सुन ली और तब से वही बात मेरे दिमाग में घूम रही है। कैसी बात? इतना सीरियस क्यों लग रहा है? ऐसा क्या सुन लिया तूने जो इतनी देर से चुप बैठा है?
वो दोनों किसी धनरेखा सिद्धि की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि जो भी इस सिद्धि को पा लेता है उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अरे भाई, ये सब गांव की अफवाहें होती हैं। लोग कहानियां बनाकर दूसरों को सुना देते हैं। अगर ऐसी कोई सिद्धि सच में होती तो आज हमारे गांव में एक भी गरीब इंसान न होता। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, लेकिन उन दोनों के चेहरे देखकर लग रहा था कि वो मजाक नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सच में उसके बारे में कुछ पता हो। सिर्फ किसी की बात सुन लेने से सच थोड़ी ना हो जाता है। आजकल लोग किसी भी पुरानी कहानी को सच मान लेते हैं। मुझे तो अभी भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी, लेकिन वीर के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम बार बार गूंज रहा था, धनरेखा सिद्धि। अच्छा, मान लिया कि ये सब झूठ है, लेकिन अगर सच हुआ तो? अगर वाकई कोई ऐसा राज हुआ जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल दे, तो क्या हम बिना जाने ही उसे झूठ मान लेंगे? बात तो तेरी सही है, लेकिन बिना सबूत के मैं किसी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे अपनी आंखों से देखना पसंद है, दूसरों की बातों पर भरोसा करना नहीं। तो फिर सबूत ढूंढ लेते हैं। गांव के बाहर जंगल में जो साधु बाबा रहते हैं, सुना है उन्हें पुरानी और रहस्यमयी बातों का बहुत ज्ञान है। शायद वो हमें इस धनरेखा सिद्धि के बारे में कुछ बता सके। लोग कहते तो हैं कि वो कई सालों से उस जंगल में अकेले रह रहे हैं। बहुत कम लोग उनसे मिलने जाते हैं, और जो जाते हैं वो भी उनके बारे में ज्यादा कुछ बताते नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं, कल रात चलते हैं। तब तक तू भी अपने घर के सारे काम निपटा लेना और मैं भी अपना काम खत्म कर लूंगा। रात होते ही गांव के बाहर इसी नदी के किनारे मिलते हैं, फिर वहीं से सीधा साधु बाबा की कुटिया की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई। वैसे भी सच और झूठ का पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल रात यही मिलते हैं, फिर देखते हैं कि धनरेखा सिद्धि सिर्फ एक अफवाह है या उसके पीछे वाकई कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। दोनों ने वही फैसला कर लिया। कुछ देर और बातें करने के बाद वीर और मोहन अपने अपने घर लौट गए। अगले पूरे दिन दोनों ने अपने घर के सारे जरूरी काम निपटा दिए, लेकिन उनके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, धनरेखा सिद्धि। जैसे ही रात हुई, वीर चुपचाप अपने घर से निकला और गांव के बाहर बहने वाली उसी नदी के किनारे पहुंच गया। कुछ ही देर बाद मोहन भी वहां आ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन इस बार किसी ने कोई बात नहीं की। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही पल बाद दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रात का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। जंगल का रास्ता पूरी तरह सुनसान था। हवा से पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। दोनों दोस्त बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ते जा रहे थे। लगभग आधा घंटा चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच से हल्का सा धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, एक पुरानी सी मिट्टी की कुटिया उनके सामने नजर आने लगी। कुटिया के बाहर एक पुराना त्रिशूल मिट्टी में गड़ा हुआ था और उसके पास धीरे धीरे जलती हुई धूनी से धुआं उठ रहा था। वीर और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उस रहस्यमय साधु बाबा की कुटिया की तरफ बढ़ने लगे। इतना कहकर चाचा अचानक चुप हो गए। उनकी नजरें जमीन पर टिक गईं। कुछ पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। तीनों युवक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी उत्सुकता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर क्या हुआ चाचा? वीर और मोहन उस कुटिया के अंदर गए या नहीं? आखिर उस साधु बाबा ने उनसे क्या कहा? और जिस धनरेखा सिद्धि का जिक्र वीर ने किया था, क्या वो सच में मौजूद थी या सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी थी? चाचा, अब यहाँ आकर मत रुकिए। इतनी बड़ी बात बताकर अगर आप चुप हो गए तो आज रात हम में से किसी को भी नींद नहीं आएगी। जल्दी बताइए, उस कुटिया के अंदर आखिर हुआ क्या था? तीनों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उस कुटिया के बाहर खड़े हों और अंदर होने वाली हर बात अपनी आंखों से देखना चाहते हों। चाचा ने धीरे से सिर उठाया। उनके चेहरे पर वही गंभीरता लौट आई। सब्र रखो बेटा, असली कहानी तो अब शुरू होती है। वीर और मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस मिट्टी की कुटिया के अंदर उनका सामना सिर्फ एक साधु से नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य से होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अब ध्यान से सुनो,
क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने उन दोनों की किस्मत का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। इतना कहकर चाचा ने अपनी बात आगे बढ़ानी शुरू। वीर और मोहन धीरे धीरे कुटिया के अंदर गए। कुटिया के बीचों बीच एक अग्निकुंड चल रहा था। उसकी लपटों की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। साधु बाबा अग्निकुंड के सामने आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। दोनों चुपचाप उनके सामने जाकर खड़े हो गए। आओ बेटा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम दोनों यहां जरूर आओगे। साधु बाबा की बात सुनते ही वीर और मोहन हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने तो अपने यहां आने की बात किसी को भी नहीं बताई थी। फिर बाबा को पहले से कैसे पता था कि वे आज उनकी कुटिया में आने वाले हैं? बाबा, आपको पहले से कैसे पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? हमने तो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया था। जो साधना में लीन रहता है उसे आने वाले मेहमानों का आभास पहले ही हो जाता है। बाबा, हम आपसे एक जरूरी बात पूछने आए हैं। पूरे गांव में धनरेखा सिद्धि की बातें हो रही हैं। क्या सच में ऐसी कोई सिद्धि होती है? साधु बाबा कुछ पल तक दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अग्निकुंड की लपटों की तरफ देखते हुए गहरी सांस ली। धनरेखा सिद्धि सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन हर इंसान उसके बारे में जानने के योग्य भी नहीं होता। अगर वो सच है बाबा, तो कृपया हमें उसके बारे में सब कुछ बताइए। हम अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं। हर इच्छा की एक कीमत होती है बेटा। धन पाने की चाह अगर लालच में बदल जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते बाबा। हमारी बस इतनी इच्छा है कि हमारे परिवार को कभी पैसों की कमी ना रहे। कुछ पल तक कुटिया में फिर से सन्नाटा छा गया। साधु बाबा ने अग्निकुंड की लपटों को ध्यान से देखा, फिर अपने पास रखा एक पुराना कपड़ा धीरे धीरे वीर की तरफ बढ़ा दिया। उस कपड़े पर अजीब तरह की रेखाएं और रहस्यमयी निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। बाबा, इस कपड़े पर बने ये अजीब निशान क्या हैं? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी खास जगह का रास्ता बता रहे हो। तुमने सही पहचाना बेटा। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि कई 100 साल पुराना नक्शा है। इसी में उस स्थान का मार्ग छिपा है जहां पहली बार धनरेखा सिद्धि की साधना की गई थी। अब इतना बड़ा राज इस नक्शे में छिपा है तो आज तक कोई उसे हासिल क्यों नहीं कर पाया? क्या रास्ता इतना खतरनाक है? खतरा रास्ते में नहीं, इंसान के मन में छिपा होता है। जो अपने लालच पर काबू नहीं रख पाया, वो कभी उस जगह से वापस नहीं लौटा। साधु बाबा की बात सुनकर दोनों दोस्तों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुटिया के बाहर अचानक तेज हवा लगी। अग्निकुंड की लपटें पहले से ज्यादा तेज जलने लगी और पूरा माहौल और भी रहस्यमय हो गया। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो बाबा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। सच जानने के लिए हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं। अगर ऐसा है तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच ने जगह बना ली, उसी दिन धनरेखा सिद्धि तुम्हें धन नहीं, केवल विनाश देगी। आपकी हर बात मानेंगे बाबा, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। हम अपने इरादे कभी नहीं बदलेंगे। साधु बाबा ने वो पुराना नक्शा वीर के हाथ में रख दिया। जैसे ही वीर ने नक्शे को हाथ लगाया, उसी पल कुटिया के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर कुटिया के बाहर कदमों की वो आवाज किसकी थी? क्या सचमुच वहां कोई मौजूद था, या फिर धनरेखा सिद्धि की रहस्यमयी शक्तियां अपना खेल शुरू कर चुकी थीं? ये राज खुलेगा अगले भाग में। अगर आपको धनरेखा सिद्धि की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इस रहस्यमयी सफर का अगला भाग आपसे छूट न